जी यहाँ पे मैं गई थी बच्चों को लेने के लिए स्कूल में दोपहर में। तो मैं उन्हीं की बस का इंतज़ार कर रही थी। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी तो मैं वहीं पर खड़ी थी अकेली ही को क्यों साथ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। तो मैं वहीं अकेले खड़ी थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं लेट हो गई तो मैं साइकिल लेके ही गई थी जल्दी जल्दी, लेकिन मैं लेट नहीं हुई थी। मैं कम से कम 10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। तो मैं ऐसे ही चारों तरफ देख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई हूँ, लेकिन कहीं बस चली गई हो, बच्चे चले गए हों। लेकिन मैंने फिर थोड़े से साइकिल पर आते हुए बच्चे देखे तो मेरे थोड़ी मन शांति मिली कि नहीं अभी तो बच्चे नहीं आए हैं। तो मैं फिर वहीं खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी और मैंने देखा कि कोई भी नहीं था। तो वही मैं आपसे बात कर रही थी। तो मैंने देखा कि वही लेट तो नहीं हो गई हूँ, लेकिन मैं लेट नहीं हुई थी। तो मैं वही आपसे बातें कर रही हूँ। तो देखो दूर दूर से कोई भी यहाँ पे नहीं था, मैं अकेले थी। तो इसीलिए बस वही बस का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन आपसे बातें करते करते ही मैंने देखा कि बस आ गई है। और देव थोड़ा स्कूल में जाकर कम खुश होता है तो इसीलिए मैंने उसी का ये डर था कि कहीं वो ये ना कह दे कि मम्मी मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। लेकिन वो खुश होकर बस से नीचे उतरा और जल्दी से उसको ये लगा ना कि मम्मी साइकिल लेके आई हुई है। तो फिर उसने ये लगा कि मैं ही साइकिल पे जाऊं, कहीं दक्ष साइकिल को ना उठा ले। तो बस से उतरता है और उतरते ही तुरंत बोलता है कि मम्मी साइकिल छोड़ दो। तो मैं बोलती हूँ कि बेटा ठीक आराम से चलाना, गिर मत जाना। तो आप देखो ये जैसे बस आई स्कूल की, और स्कूल की बस आते ही देव भाग के दौड़ के आता है। और देखो और ये दौड़ता हुआ आ रहा है और बोलता है कि मम्मी जल्दी से मुझे साइकिल दे दो। तो ये मैं साइकिल उसको दे देती हूँ, बैग ले लेती हूँ। और बेचारा दक्ष पैदल चल रहा है और पैदल चलता है, ये बच्चे और हैं स्कूल के साथ के। तो ये मैं और दक्ष से चल रहे हैं पैदल। तो मैं यही पूछ रही थी दक्ष को कि दक्ष स्कूल में कैसा लगा सॉरी। तो ये बोल रहा कि मम्मी घर चलो जल्दी से, मैं थक गया हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो हम चल रहे हैं घर की ओर। तो ये हम बातें कर रहे थे लेकिन इनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये बोला मम्मी जल्दी से घर जाना है मुझे। मैं बोल रही थी कि बैग मुझे दे दे अपना, लेकिन इन्हें बोला कि नहीं मम्मी मैं खुद उठा लूँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो जी ये मैं बता रही हूँ आपको 5 टिप्स यूज करने वाली, आप ज़रूर करके देखना। तो जी मैं बताऊंगी आपको घर में यूज होने वाली 5 टिप्स, और वो बिल्कुल आसान है, इजी है। मैं उनकी वीडियो नहीं बताऊंगी, दिखाकर नहीं बता रही, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। तो आप नोट कर लेना और आप यूज करके भी देखना कि मतलब बहुत अच्छी हैं। तो जी पहला है, जैसे हम बनाते हैं परोठे, तो परोठे बनाते समय हमारा तवा बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसा कीजिए कि उसको ठंडा होने के बाद नहीं, बिल्कुल जैसे गर्म पराठा बना तुरंत ही उसको हल्का सा पानी के छिट्टे देने के बाद आप तुरंत उसको लोहे के जूने से साफ़ करना। तो वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा बिल्कुल। और आप इस चीज़ को यूज करना, क्योंकि मैं इसको हमेशा ही ऐसे ही साफ़ करती हूँ तवे को। तो तवा बिल्कुल पहले जैसा ही साफ़ हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि उस पर हमने परोठे बनाए हैं। तो टिप्स नंबर 2, अगर हमारे घर में बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है गर्मी के दिनों में, तो हम करेंगे कि लोहे का कोई भी चीज़ हम लेंगे और उसको अपन गैस पे गर्म कर लेंगे। चाहे आप लोहे का या चाकू ले लो, या भैया आपको जो भी है घर में, अपने हरियाणा में तो दत्ती भी मिल जाती है, अगर आपको उसको भी हम गर्म कर लेंगे
तो उस पर हमने डालना कपूर डाल के हमने अपने पूरे घर में जैसे घुमा देना है। तो उसकी सुगंध जो होती है, खुशबू होती है, तो उसकी वजह से हमारे घर में एक भी मक्खी नहीं रहेंगी। टिप्स नंबर 3 आप ज़रूर यूज करना। मैं जो बता रही हूँ ये मैंने अपना मतलब करके देख रखा है, तो इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सुनने के बाद ही बोल रही हूँ। ये मतलब पूरा मतलब अच्छी सी टिप्स बता रही हूँ, आप ज़रूर यूज करना। टिप्स नंबर 3 जैसे भी हम अपने घर में लेके आते हैं, हरी मिर्च लेके आते हैं, धनिया लेके आते हैं, तो वही हरी मिर्च और धनिया तो ऐसी चीज़ होती है कि हम डेली नहीं भी लेके आ पाते, तो कम से कम वही 3-4 दिन के लिए तो हम करेंगे हरी मिर्च को पूरी अच्छे से धुलाई कर दे के, और उसको उसका पूरा पानी निकलने के बाद और जो उसका आगे का जो डंडल होता है उसको निकाल दो, या ना भी निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसको अच्छी तरह से मिर्च को सुखा कर, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फिर आप एक कोई भी मतलब टिफ़न हो उसमें आप बंद करके और फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो कम से कम 1 वीक तक तो आराम से चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये मैं हमेशा करती हूँ। और भाई साथ में धनिया, हाँ धनिया धोने के, धनिया हो या पालक हुई तो उनको आप तब यूज करोगे तभी धोना, ऐसे मत धोना, और उसको आप ऐसे ही पॉलीथीन में बंद करके फ्रिज में रख देना। कम से कम 3-4 दिन तक आपका धनिया भी और पालक भी आराम से चल जाएंगी। बल्कि जैसे कि हम ऐसे कई बार होता ना कि धो लेते हैं पालक को आते ही हम पालक को धोने के बाद फ्रिज में रख देते हैं, मतलब पानी उसमें बेशक निकल भी जाए लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर रह जाता है, तो हमारी पालक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और धनिया भी। तो उनको हम न धोए और आते ही हम उनको फ्रिज में रख दें, और तब हम यूज करना हो तब निकालें और धो के साथ साथ यूज कर लें। ये भी बहुत ही अच्छी टिप्स है। टिप्स नंबर 4 जैसे कि किसी भी बर्थडे पार्टी में या भाई कुछ भी एनिवर्सरी हो तो हमें बैलून लगाने में बहुत ही दिक्कत आती है। जैसे हम दीवार पर लगाते हैं तो हम लगाते हैं तो वो तुरंत उतर के गिर जाता। तो ऐसा करना है, बैलून फुलाने के बाद अगर हमें ऐसी मान लो इस दीवार पे ही लगाना है तो हम 2-in-1 टेप लेंगे और उसको छोटी सी कट करके साथ साथ लगाएंगे और दीवार पे चिपका देंगे। वो इतना अच्छे से चिपक जाएगा कि आप उसको 2 दिन तक भी नहीं उतारोगे तो बैलून वहीं का वहीं रहेगा। और वैसे हल्का सा दबा देना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप्स है, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो बैलून का तो हमारा ऐसा कि हमें लगाने पड़ते ही हैं। और ये मतलब टिप्स बहुत अच्छी है। तो इसमें 2-in-1 टेप आप यूज करना और लगाना, अच्छे से कवर हो जाता है, अच्छे से लग जाता है। तो टिप्स नंबर 5 जैसे कि आप देख रहे हो पीछे कर्टन, तो अगर हमें कर्टन, वैसे तो हाथ से ही धुलाई करनी चाहिए क्योंकि कर्टन के जो रिंग है, जो ऊपर रिंग होते हैं, मशीन में धुलाई करने के बाद वो निकल जाते हैं। लेकिन बाय चांस हमारे पास इतना मान लो कि ये टाइम नहीं है, हम ज़्यादा थक गए हैं और अगर हमें कर्टन को मशीन में डालना पड़े तो आप एक बार ऐसे यूज करके देखना कि पूरे कर्टन को इकट्ठा करने के बाद और जो ये इनके रिंग होते हैं इसको हम किसी से रस्सी या वही किसी चीज़ से बांध दें, और बांधने के बाद हम मशीन में डालेंगे तो एक भी रिंग निकलेगा नहीं, और बाई चांस एक आधा निकल भी गया तो वो वहीं का वहीं जैसे मिल जाएगा और हम तुरंत उसको वापस सेट कर देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप्स है। तो जी मैंने बताया आपको 5 टिप्स, तो आप बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगी और प्लीज़ यूज करके ज़रूर देखना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।